देखिए, कोविड की वास्तविकता में कुछ चीज़ों को पहचानना ज़रूरी है कि जब दिनचर्या में अड़चनें आती हैं और सामाजिक स्थल जो हैं खेलने के लिए या स्कूल बंद हैं, तो ख़तरे जो हैं बच्चे के लिए बढ़ने की संभावना है। और कुछ डेटा वगैरह आप देखें तो ये ज़ाहिर हुआ है कि कुछ ख़तरे, ख़ासकर कि शोषण का, अत्याचार का, बाल विवाह के बारे में भी ज़िक्र हुआ। इसमें कुछ ये बढ़ा है। ऐसे ये डेटा जो है हमारे ज्ञान में आया है। तो इसीलिए कोविड से जैसे हम अभी बाहर आ रहे हैं, तो बच्चे किस परिस्थिति से स्कूल में वापस आ रहे हैं, उनके घर की परिस्थिति कैसी थी, उनकी निजी परिस्थिति और व्यक्तिगत परिस्थिति कैसी थी। तो हम टीचर्स के साथ इस विषय पे काम कर रहे हैं कि आप केवल ये लर्निंग गैप जो है उस पे ध्यान न दें, उनको बेसिकली वेलकम करें, लेकिन समझें कि उनकी मानसिकता को समझें और किस परिस्थिति से आए हैं, और उससे जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हैं या उनके मन में जो भी द्वंद्व है उसका परिहार किस तरीके से करें। तो सरल तरीके से टीचर्स को हमारा ये पहल जो है, राष्ट्रीय पहल और एकीकृत संसाधन बाल संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य संवाद के नाम से, जो केंद्रीय सरकार महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के तहत हम चला रहे हैं, तो इससे हम पूरे भारत में 29 राज्य में इस विषय पे काम कर रहे हैं, ताकि जो भी मानसिक पीड़ा है, घबराहट है और बच्चों के साथ जो भी गुजरा है, इसका परिहार हम किस तरीके से कर पाए। डेटा इसमें देखिए, चाइल्ड लाइन वगैरह का अगर आप डेटा देखें तो चूँकि दीर्घ लेवल की समस्या जो आती है उसमें डेटा हमें ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको हम एक तरह से लोग मामूली कहते हैं, लेकिन ये मामूली बातें नहीं है कि कोई कटाक्ष बोले या कठोर बोले तो चलिए मारा तो नहीं ना, मामूली बात है। तो ऐसा कहना तो गलत होगा, क्योंकि कटाक्ष बोलने से भी बच्चों की मानसिकता पे क्या असर होता है इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो घर में एक्चुअली क्या कहा जाता है, क्या सुनते हैं, इस पे डेटा जो है प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि लॉकडाउन के वजह से चूँकि ख़ासकर कि मार्जिनलाइज और वल्नरेबल पॉपुलेशंस जो थे, माइग्रेंट वर्कर्स या डेली वेज वर्कर्स जो थे, और राशि की समस्या जिन पे थी, और रिसोर्सेस की कमी, तो जिस लेवल तक वो एक्चुअली परवरिश पे ध्यान दे पाते, वो तो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, और इसका भी असर होता है। तो हमें एक्चुअली जो दीर्घ लेवल की समस्याएं हैं, जो उस पर तो डेफिनेटली ध्यान देना है, लेकिन ये परवरिश की जो बातें होती है, और ख़ास कर कि एक चीज़ हमें पहचाना ज़रूरी है कि पैंडमिक के दौरान जो नवजात शिशु है या कोई 6 महीने का, 1 साल का है, पैंडमिक से पहले भी लगभग घर में ही था या थी। 14, 16, 17 साल के किशोर और किशोरियाँ जो हैं वो अपना व्हाट्सएप वीडियो या घर से खिसक जाना, लेकिन ये 3, 4, 5 प्री स्कूलर्स जो हैं, आंगनवाड़ी का बंद होना, स्कूल का बंद होना, सो लॉस ऑफ रूटीन, लॉस ऑफ प्ले, लॉस ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़, तो इकोलॉजी जिसको कहते हैं, आबो हवा जो है, जो श्रिंक जो हो जाता है, और ये बहुत ख़ास उम्र है सोशल लर्निंग के लिए। ये ब्रेन डेवलपमेंट और लर्निंग, ब्रेन डेवलपमेंट 0 से 3 साल में अधिकतर जो है वो 0 से 3 साल, और ये 2, 3, 4, 5 साल जो है यहाँ सोशल लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के लिए ये वक्त जो है, ये बहुत ही ख़ास वक्त है देखने के लिए कि पैंडमिक का असर क्या हुआ है सोशल लर्निंग पे, इन बच्चों पे। आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद क्या ये और बच्चों से अलग होंगे? तो ये बहुत ही एक ख़ास समय है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के लिए। इसके बारे में हमने सोचा क्यों और कैसे सोचा, बिकॉज़ हमने जब से कोविड के बाद से अपनी रेगुलर ओपीडी शुरू करी है,
मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन जिनको हम ओपीडी में देख रहे हैं, समहाउ और दी अदर, जब भी उनसे कुछ पूछते हैं कि किसी तरीके की कोई ऐसी हरकत उनके साथ हुई है, सो चिल्ड्रन आर रिपोर्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्यूज़। और ये जो अब्यूज़ है उसका फ़िज़िकल कॉम्प्लिकेशंस इम्प्लिकेशंस तो हैं ही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इम्प्लिकेशंस बहुत सिग्निफिकेंटली उभर के सामने आ रही हैं, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। और ये जो बच्चे हैं वो ऐसे नहीं हैं कि जिन्होंने एकदम से, जब उनके साथ कुछ भी ऐसी कुछ बात हुई है कि उन्होंने जाके किसी को कहा है। ये बातें बहुत महीने पहले, साल पहले हो गई हैं, लेकिन इवेंचुअली व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि उनकी जो मानसिक सेहत है उस पे उसका प्रभाव आने लगा है, एंड उनकी वजह से उसकी जो प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, उदासी है, एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस कम हो गई है, पेरेंट्स के साथ इश्यूज़ ज़्यादा होने लग गए हैं। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स हैव स्टार्टेड कमिंग। सो व्हेन वी सॉ दिस in the background and reading newspapers every now and then, one child is sexually assaulted, इसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, so we thought that बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम इस चीज़ के बारे में बात करें। सिर्फ मेरे अपने क्लिनिक में बैठ के मैं इस चीज़ का कुछ नहीं कर सकती, एक्सेप्ट कि मैं जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनकी ट्रीटमेंट कर सकें। और चाइल्ड अब्यूज़ ऐसी एक चीज़ है कि हम सभी एज एडल्ट्स जो हैं, हम बच्चों के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैपेसिटी में जुड़े हुए हैं, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज फ्रेंड्स, एज डॉक्टर्स, एज एनीवन इन द सोसाइटी। सो वी थॉट कि बहुत एक जनरल एक लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि किस चीज़ को हम अब्यूज़ कहते हैं, कितने प्रकार के अब्यूज़ हैं, उनके बच्चे की मानसिक स्थिति पे, डेवलपमेंट पे क्या क्या असर हो सकता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। सो जो थीम है इस वर्कशॉप की वो है जॉइनिंग हैंड्स अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज़ एंड फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन। सो जॉइनिंग हैंड्स मीन्स हम पीडियाट्रिशियंस, लीगल अथॉरिटी वाले, पुलिस वाले, टीचर्स, काउंसलर्स, पेरेंट्स, जितने लोग हैं जो बच्चों के साथ किसी ना किसी नाते जुड़े हुए हैं, वो सब इकट्ठे आएँ ताकि हम इस चीज़ के बारे में कुछ ठोस उस पर कर सकें।